नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, महाराष्ट्र के जलगांव में बोले पीएम मोदी। कहा कि दोषी बचने नहीं चाहिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को हुआ फायदा। 1 अप्रैल 2025 से होगी लागू, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। हरियाणा में बदल सकती है चुनाव तारीख, 1 अक्टूबर की जगह 6 दिन बाद वोटिंग संभव। बीजेपी की चिट्ठी के बाद विचार कर रहा चुनाव आयोग। देश में हुनर की कोई इज्जत नहीं, यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि मोदी शहंशाह वाला मॉडल चाहते थे, हमने संविधान माथे लगवा दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी को मैं अपना गुरु मानता हूं, उन्होंने मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है सिखाया है। समुद्री लुटेरों और यमन के हूतियों जैसी चरमपंथियों के छक्के छुड़ाते देख भारतीय नौसेना के पराक्रम का कायल हुआ अमेरिका। भारत के साथ मिलकर काम करने के ऐलान से दुश्मनों में मची खलबली। इस बार पाकिस्तान से नहीं आएंगी टिड्डियां, पलक झपकते ही फसलों को नष्ट करती हैं। बॉर्डर इलाके में सर्वे के बाद किसानों के लिए आई राहत की खबर। मार्च 2026 तक देश से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि रूथलेस रणनीति से वामपंथी उग्रवाद पर होगा अंतिम प्रहार। छत्तीसगढ़ में बना एक्शन प्लान। यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि लैटरल एंट्री ब्रॉडकास्ट बिल के बाद अब पेंशन स्कीम, पीएम के अहंकार पर जनता हावी। परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन करती है। मन की बात के 113वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से फायदा हुआ। कांग्रेस पार्टी इतने साल सत्ता में रहे, क्यों नहीं करवाई जाति जनगणना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, ना तो जीते जी और ना ही मरने के बाद उन्हें भारत रत्न दिया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र राजस्थान का किया दौरा, जलगांव में 11 लाख लखपति दीदियों को बांटे सर्टिफिकेट। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड और लगभग 5,000 करोड़ का लोन भी किया जारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले कि मिस इंडिया में एक भी दलित आदिवासी नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया पलटवार, कहा कि बाल बुद्धि ब्यूटी पेजेंट्स में भी आप आरक्षण चाहते हैं, सरकार उन्हें नहीं चुनती। क्रिकेटर केएल राहुल और उनकी पत्नी आथिया सिटी ने की क्रिकेट फॉर चैरिटी नीलामी की मेजबानी। इस दौरान नीलामी में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी समेत कई बड़े प्लेयर्स ने अपनी बेशकीमती चीजें की दान। इसमें विराट की जर्सी 40 लाख रुपए तो रोहित का बल्ला 24 लाख में हुआ नीलाम। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सख्ती बढ़ी तो 4.50 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। 2 दिन की परीक्षा में पकड़े गए 133 संदिग्ध और 17 नकलची, 15 एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर में बैन जमात ए इस्लामी 7 सीटों पर उतारेगी निर्दलीय उम्मीदवार। 27 अगस्त पहले फेज के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। वहीं विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए जम्मू पहुंची सीएपीएफ कंपनियां। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, कई पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने ऑर्डर शेड्यूल करने की सुविधा की शुरू, जरूरत से 2 दिन पहले कर सकेंगे ऑर्डर। अभी देश के 13,000 रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 4 राज्यों में चल रहा मिशन जोशुआ, लोगों को बनाया जा रहा ईसाई वेबसाइट का दावा, 100 में से 4 लोग धर्म बदल रहे। इसका मकसद ईसाई धर्मांतरण बढ़ाना और जगह जगह चर्च बनाना है। पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पर और तैनात की जाएगी फोर्स, बीएसएफ ने केंद्र सरकार से मांगी अतिरिक्त बटालियन। एमपी में नर्मदा सिप्रा नदी उफान पर, हिमाचल में बारिश के चलते 73 सड़कें बंद, राजस्थान के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। वहीं आज दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश, घर में बम बनाया, यमुना किनारे की टेस्टिंग। मुंबई अहमदाबाद तक रेकी, बैंक अकाउंट के लिए बसंती को मरियम बनाया। दिल्ली पुलिस की टीम ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड से 14 लोगों को हिरासत में लिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर सीबीआई का छापा, वित्तीय गड़बड़ी मामले में 15 ठिकानों पर सर्च जारी।
हरियाणा बीजेपी नेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने चौंकाया। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने पर विनेश फोगाट का किया समर्थन। बोले कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम पहले भी विनेश के साथ थे और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में संजय रावत ने सिंध सरकार को घेरा। मुखपत्र सामना में लिखा कि महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब दरबार में हर 56 इंच की छाती वाले गर्दन झुकाए बैठे थे। आज भारत की बहु बेटियां महिलाओं के साथ भी यही हो रहा है। यूपी में किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बटी। बिजनौर में इंजन 13 डिब्बे लेकर 4 किलोमीटर आगे निकला। 8 डिब्बे पीछे छूट गए। 80 की स्पीड में हुआ हादसा। गनीमत रही कि कोई यात्री चोटिल नहीं हुआ। अब हर परिवार को सालाना 60,000 रुपए देगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। साथ ही राज्य के ग्राम प्रधानों की हुई बल्ले बल्ले। अब मिलेगी पहले से दोगुनी राशि। महाराष्ट्र में नहीं थम रही महिलाओं से हैवानियत। अपाल घर में नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म। वहीं प्रदेश में यौन उत्पीड़न के मामले पर भड़के डिप्टी सीएम अजित पवार। बोले कि लड़कियों को हाथ लगाने वालों को बना दो नपुंसक। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन कलावा कटवाने के बाद अभ्यर्थियों को दिया गया प्रवेश। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर रहा सख्त पहरा। देश में किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली कि रेप हत्याएं हुई और लाशें लटकाई गई। सरकार कमजोर होती तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता। हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीटें देने से कांग्रेस का इनकार। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्य में नहीं है गठबंधन। यूपी के फर्रुखाबाद में ट्रेन पलटाने की साजिश। ट्रैक पर रखा 35 किलो का लकड़ी का टुकड़ा इंजन में फंसा। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। ओडिशा में डांस बार पर हमेशा के लिए लगेगी रोक। शराब की दुकानें भी होंगी बंद। मांझी सरकार लेने जा रही एक्शन। साथ ही राज्यों में महिलाओं को सुभद्रा योजना के तहत हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए। 2 किस्तों में मिलेगी राशि। 1 महीने में बांग्लादेश से कोई हिंदू नहीं आया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले वे वही हैं और लड़ रहे हैं। 35 मुस्लिम घुसपैठिए आए जिन्हें गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर भड़के कश्मीरी हिंदू। शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान बताने पर आक्रोश। फारूक अब्दुल्ला को लिखा पत्र। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़े सीएम पद के दावेदार। बड़े नेता कर रहे लॉबिंग। कुमारी सैलजा बोली कि इच्छा रखना गलत बात नहीं। सावरेन गोल्ड बॉन्ड के प्री मैच्योर रिडेम्पशन तारीखों की हुई घोषणा। 11 अक्टूबर से 7 फरवरी के बीच रिडीम कर सकेंगे। 8 साल में दिया 170% रिटर्न। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पास निषेधाज्ञा की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी। 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर लगा प्रतिबंध। सत्ता के लालच में अंधी हो चुके हैं कांग्रेस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर भड़के उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी। राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल। यूपी के एक और शहर में गरजेगा योगी का बुलडोजर। प्रशासन ने कानपुर में 200 दुकान घरों पर चस्पा किया गया नोटिस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो को लेकर यूट्यूब पर मामला दर्ज। जांच में जुटी साइबर टीम। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में एसआईटी ने 2000 पेज की चार्जशीट दाखिल की। इसमें प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना के खिलाफ 150 लोगों के बयान। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक स्कूल की 9 छात्राओं के साथ यौन शोषण का हुआ खुलासा। एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर 2 महीने से टीचर कर रहा था शोषण। प्रिंसिपल समेत 4 टीचर भी अरेस्ट। बिहार के जहानाबाद में दरदा व जमुनैया नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि। पुल डूबने से आवागमन हुआ ठप। निचले इलाकों में बन रहे बाढ़ जैसे हालात। हरियाणा के गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। 2 फ्लैट से चल रहा था ठगी का धंधा। 4 महिलाओं समेत 20 लोग गिरफ्तार। बदलने वाली है पटना की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की सूरत। 580 विद्यालयों का होगा कायाकल्प। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार। कार्य सितंबर महीने से होगा शुरू। इजराइल के 100 जेट विमानों ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चरों को उड़ाया। पीएम नेतन्याहू बोले हमें छेड़ा तो बख्शेंगे नहीं। द्वारका में स्टेट गेस्ट हाउस बनाएगी केजरीवाल सरकार। 60 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली सदन में सिंगल रूम से लेकर वीवीआईपी स्वीट तक होंगे। इसमें भूतल के साथ 9 फ्लोर में बनाई जाएगी।
हिमाचल के मंडी भिवाड़ी में वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हुआ दूसरा पुल, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बदला एक्सपेंशन जॉइंट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।